मित्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज देखेंगे सूरदास के विनय के पद। देखिए सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसमें जो भक्ति काल है, भक्ति काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण को भी 2 भाग में बांटा गया है: ज्ञान मार्गी शाखा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना और सगुण ब्रह्म की उपासना। तो निर्गुण ब्रह्म को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण की उपासना को भी 2 भाग में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति राम की भक्ति करने वाले को, जिन्होंने राम के बारे में गुणगान किया, उनको हम राम भक्ति शाखा कहते हैं। और जिन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में उनका गुणगान किया, उन्हें हम कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रधान कवि हैं वह हैं सूरदास। और हम लोग आज जो है सूरदास का देखेंगे, सूरदास के विनय के पद। विनय के पद में सूरदास जी इसमें विनती करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण से वह विनती करते हैं। और इस पद में हम देखेंगे कि कुछ प्रतीक के माध्यम से यह बताने की कोशिश के प्रभु के महिमा का गुणगान किया गया है। तो इसमें देखिए इसको, अब कै राखि लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताकै डरमय भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारै प्राण, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानो, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। अब देखिए इसमें जो है कुछ सूरदास जी ने कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे द्रुम डारी, द्रुम डरिया मतलब वृक्ष। यह जो है संसार रूपी वृक्ष। हौ अनाथ, अनाथ कौन, मतलब यह आत्मा जो है परमात्मा से प्रार्थना करती है। पारधि, पारधि क्या है, यह जो है मोह माया है। और सचान, सचान क्या है, पारधि और सचान यह दोनों सांसारिक मोह माया के प्रतीक हैं। और इसमें अहि माने सर्प, यह सर्प जो है वह ज्ञान का प्रतीक है। अब इसका आप देखिए अर्थ देखिए, द्रुम डरिया, द्रुम डरिया, द्रुम माने वृक्ष, वृक्ष की डाली पर। पारधि, पारधि का अर्थ है बहेलिया, बाण माने बाण, भाज्यो मतलब भागना, सचान, सचान माने बांध पक्षी, ढुक्यो बैठा है, दुह भांति दुख भयो आन, यह दुह मतलब दोनों प्रकार से, भांति मतलब प्रकार, कौन उबारे मतलब बचावे, प्राण माने प्राण को, अहि माने सर्प, पारधि देखा आपने, पारधि माने शिकारी, कर माने हाथ, छुट्यो छूट गया, संधान माने बाण, जो संधान किया था धनुष। अब देखिए इसका जो है हम अब देखेंगे, इसका सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी
हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक से उद्धृत है। उसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अत्यधिक कृपालु बताते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी भक्तों की तुरंत रक्षा करते हैं। अब देखिए, अवकय राख लेहु भगवान। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अवकय मतलब इस बार, मतलब इस जीवन में हमारी रक्षा करें। हौ अनाथ, हौ मन हम अनाथ हैं। बैठो द्रुम डरिया, हम अनाथ इस संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठे हैं। पारधि साधेवान, और बहेलिया मतलब सांसारिक मोह माया रूपी जो बहेलिया है वह क्या है, हमारे ऊपर बाण से निशाना लगा दिया है। ताकय डर मैं, उसके डर से मैं भाज्य चाहत, भागना चाहता हूँ, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर भी मोह माया रूपी क्या बांझ पक्षी लगा हुआ, मतलब जीव के दोनों तरफ, नीचे और ऊपर दोनों तरफ ही संकट है। दुह भाति दुख भयो आन, यह इस तरह से दोनों तरफ से हमारे लिए यह दुख आ गया है। कौन उबारे प्राण, हे प्रभु अब इस विपत्ति में कौन हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। सुमिरत ही अहि डस्यव सचान, अहि डस्यव पारधि, सुमिरत ही, जैसे ही हम परमात्मा की स्मरण करते हैं, परमात्मा को, प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, सुमिरत ही, सुमिरन करते ही, नाम लेते ही, अहि सर्प जो है, डस्यव पारधि उस बहेलिए को डस लेता है। कर छुट्यव संधान, और हाथ से बाण जो है वह छूट जाता है। सूरदास सर लग्यहु सचान, सूरदास जी कहते हैं कि वह बाण जा करके और ऊपर बैठे हुए सचान पक्षी को लग जाता है। ऊपर बैठे हुए जो ऊपर सचान पक्षी बैठा हुआ है बाँझ, उसको लग जाता है। जय जय कृपा निधान, इस तरह से हे कृपा के सागर प्रभु श्री कृष्ण आपकी जय जयकार हो, आप महान दयालु हैं। अब देखिए इसमें जो है, जो सूरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है, वह जो जीव है, वह इस संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है और दोनों तरफ से मोह माया रूपी पारधी और सचान उसका शिकार कर लेना चाहते हैं, मतलब उसको जकड़ देना चाहते हैं। और अगर जीव उससे बचना चाहता है तो क्या करे वह, अगर वह बचना चाहता है तो उसके लिए मात्र और मात्र एक सहारा जो है प्रभु श्री कृष्ण हैं। और जैसे ही वह उनकी आराधना करता है, मतलब यहाँ आने पर इस संसार में जीव जैसे ही प्रभु की आराधना करता है, जैसे आराधना करता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से इस संसार की मोह माया रूपी जो वो आपका बहेलिया और ये बाँझ पक्षी है, यह दोनों की उस सुमिरन करने से ही इन दोनों का विनाश हो जाता है। उसको एक दृष्टांत के रूप में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक पक्षी है जो वृक्ष पे बैठा हुआ है और उसको नीचे से बहेलिया मार देना चाहता है और ऊपर से बाँझ उस पर हमला करना चाहता है, और इस तरह से विषम परिस्थिति में वह पक्षी अगर भगवान के नाम को सिमरता है और एक सर्प निकल करके उस बहेलिए को डस देता है और बहेलिए के हाथ से जो है बाण जो है छूट जाता है और जा कर के उस ऊपर बैठे हुए बाँझ पक्षी को लग जाता है और इस तरह से नीचे सर्प के डसने से
शिकारी मर जाता है और ऊपर बाज पक्षी। कहने का मतलब है कि इस संसार में अगर किसी भी मुसीबत में जीव है और जैसे ही वह परमात्मा की आराधना करता है, सुमिरन करता है, तो इस पक्षी के जैसे संसार में प्रभु श्री कृष्ण आकर के और उसकी रक्षा करते हैं। अब आप देखिए इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए, इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद में भगवान के सामने भक्त के द्वारा मोह माया रूपी शिकारी एवं विषय वासना रूपी बांझ से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने का भाव अभिव्यक्त हुआ है। रस क्या है? रस है शांत रस। शांत रस है। अलंकार देखिए, अन्योक्ति अलंकार है इसमें। अलंकार कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। छय छंद जो है वह गेय पद छंद है। शैली मुक्तक शैली है। गुण जो है प्रसाद और शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना शक्ति है। तो इस तरह से देखिए, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।